हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कार्तिक मास का 16वां अध्याय राजू का दिन का। हे नारद जी, ये तो आप महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कथा करके आप ये बताए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट कर कहाँ गया। जब राजा पति ने देवर्षि नारद से यह सब प्रश्न पूछा तो देवर्षि ने कहा, उससे छूटने पर वे बब्बर नाम से व्यक्ता हो गया बर्बर नाम से व्यक्त हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वे धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महान बलि दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे में ऐसे शुक्र और क्षीण सिर राहु हुआ। फिर तो उस समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गया। बड़ी अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा। ये भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वे उसके वशीवर्त हो गए तथा लक्ष्मी से जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब यह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। आते हो आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से ये सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैंकुट को छोड़कर आप उसके घर कैसे चल गए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपका अंश व लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वे बड़ा ही वीर, वे देवताओं से अजय हैं। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और उसके कारण उसके घर में रहता हूँ। हे सूरवरी विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुई जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सभी देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उस समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर सिंहानंद करने लगा। दैत्य के नाद कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मुक्त शंकर और तीरों, हाथी, घोड़ों और रथों के सब से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी भी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और आगामी हो गई। दैत्य के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी समर्थ संजीवनी विद्या से सब देवताओं को जिलाने लगे। ये देखकर शिव गण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान ने रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे अपने भयंकर रूप दिशाओं को पल्लित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसके दोनों जंघाएं लाल वृक्ष के समान थी। वे युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चर्वण करने लगी। ये युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरती वे शुक्र जी के समीप पहुंची। उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इन पर शुभ निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक कर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार आरंभ किया। ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि गण ने भी, जिनमें गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। हरे कृष्णा हरे राम।